Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर श्रोताओं हाजिर हूँ मैं सरता आपके साथ और लेकर आई हूँ कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान की, बहुत कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। महाभारत के अंतर्गत बहुत सारे प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो हम रागलेखा दासी जी से बहुत सारे एपिसोड्स में जान चुके हैं। और पिछले एपिसोड में हमने विदुर नीति के बारे में जाना कि किस तरह से धृतराष्ट्र को विदुर जी बहुत कुछ समझा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच में न्याय करना चाहिए। और लेकिन धृतराष्ट्र जी जो हैं वो किस तरह से उनको बताते हैं कि कौरवों के आने पर या कौरव जब उनके कानों में कुछ बात डालते हैं तो किस तरह उनकी बुद्धि पलट जाती है। ये सब हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था। तो आज आगे बढ़ते हैं और अगली कथा, अगला प्रसंग हम रागलेखा दासी जी से जानते हैं। जी, आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण कैसे हस्तिनापुर में प्रवेश किए, राजा धृतराष्ट्र विदुर और कुंती के पास गए, तो वो सब प्रसंग हम चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्ण प्रातःकाल उठे, उन्होंने नित्य कर्म से निवृत्त हुए और ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन के सिवाय सब धृतराष्ट्र पुत्र भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब बन ठन कर उनकी अगवानी के लिए आए और उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। नगर को खूब सजाया गया और श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा से कोई भी स्त्री, बूढ़ा, बालक घर में नहीं टिका। सभी लोग राजमार्ग में आकर पृथ्वी पर झुक झुक कर कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र ने सारी भीड़ को पार करके महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। जी। इसके बाद गुरुराज से आज्ञा लेकर वे विदुर जी के भव्य भवन में आए, मांगलिक वट से लेकर उनकी अगवानी की और विदुर जी ने और अपने घर लाके पूजन किया। वे कहने लगे, कमल नयन, आज आपके दर्शन करके मुझे जैसा आनंद हो रहा है ये किस प्रकार कहूँ। और आप तो सब केहू की वेदारियों की अंतरात्मा है। विदुर जी ने भगवान से पांडवों की कुशल पूछी। दोपहरी बीतने पर भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए। श्री कृष्ण को आए देख वे उनसे गले से चिपट गई और अपने पुत्रों को याद करके रोने लगी। आज पांडवों के सहचर श्री कृष्ण को भी उसने बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उन्हें देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कुंती पुत्र के दुख से अत्यंत व्याकुल थी और श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी, तुम्हारे समान सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी। तुम राजा शूरसेन की पुत्री हो महाराज, आजमीर के वंश में भी आई गई हो और सब प्रकार के शुभ गुणों से संपन्न हो और अपने पतिदेव से भी तुमने बहुत बड़ा सम्मान पाया है। तुम वीर माता और वीर पत्नी हो। इस प्रकार कुंती ने अपने मोह को दूर करके कहा, श्री कृष्ण, पांडवों के लिए जो जो हित की बात हो उसे जिस प्रकार तुम करना चाहो उसे उस प्रकार करना, जिससे कि धन का लोप न हो और कपट का आश्रय न लेना पड़े। श्री कृष्ण ने कुंती से आज्ञा ले उनकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधन के महल की ओर गए। भगवान दुर्योधन और उसके मंत्रियों से मिलकर फिर वहां एकत्रित हुई सब राजाओं से उनकी आयु के अनुसार मिले। इसके पश्चात एक अत्यंत विशाल सुवर्ण के पलंग पर बैठ गए। स्वागत सत्कार के अनंतर राजा दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण ने इसे स्वीकार नहीं किया। अच्छा। दुर्योधन ने कहा, जनार्दन, हम आपको जो अच्छे अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ और वस्त्र और शैयाएं भेंट कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षों की सहायता की है और आप हित में दोनों का ही करना चाहते हैं, हित भी। इसके सिवाय आप महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी और प्रिय भी हैं। दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महामना मधुसूदन ने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूरा होने पर भी भोजन आदि ग्रहण करते हैं
अतः जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तुम भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। और भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्ति में पड़ के किया जाता है। सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में ग्रस्त नहीं हूँ। देखो, पांडव तो तुम्हारे भाई ही हैं, वे सदा अपने स्नेहियों के अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं। फिर भी तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है, वे तो सर्वदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तुम्हारे इस सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसलिए ये खाने योग्य नहीं है। मेरा तो यही विचार है कि मुझे केवल विदुर जी का अन्न खाना चाहिए। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसके महल से निकलकर विदुर जी के घर आ गए। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने बड़े उत्साह से कृष्ण का पूजन किया। फिर उन्होंने अनेक प्रकार के उत्तम और गुणयुक्त भोज्य और पेय पदार्थ दिए। उन पदार्थों से श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर अपने अनुयायियों सहित बैठकर स्वयं भोजन किया। जब भोजन के पश्चात भगवान विश्राम करने लगे तो रात्रि में विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आप यहाँ आए, ये विचार आपने ठीक नहीं किया। मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों ही छोड़ बैठा है। एक क्रोधी और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। धर्मशास्त्रों को तो वो कुछ समझता ही नहीं, अपनी ही हट रखता है। आप उससे हित की बात कहेंगे तो भी वह क्रोधवश कुछ सुनेगा नहीं, इसलिए उसे संधि करने का विचार ही नहीं होता। उसे तो पूरा विश्वास है कि अकेला कर्ण ही मेरे सारे शत्रुओं को जीत लेगा, इसलिए वह संधि नहीं करेगा। आप तो संधि का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो ये प्रतिज्ञा कर ली है कि पांडवों को उनका भाग कभी नहीं देंगे। जब उनका ऐसा विचार है तो उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। मधुसूदन, जहाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात को एक ही तरह सुना जाए, वहाँ बुद्धिमान पुरुष कुछ नहीं कहना चाहिए। कमल ने आपके दर्शन करके आज मुझे जैसी प्रसन्नता हो रही है, मैं आपसे क्या कहूँ। आप तो सभी देहधारियों के अंतरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है। मैं दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय वीरों के वैर भाव आदि सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वे धर्मतः प्राप्त कार्य को ही यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी यदि वह उसे पूरा न कर सके तो भी उसे पुण्य तो अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें मुझे कुछ संदेह नहीं है। श्री कृष्ण संधि करा सकते थे तो भी उन्होंने क्रोध के आवेश में आए हुए कौरव पांडवों को रोका नहीं। इस बात को मूढ़ अधर्मी ना कहे, इसलिए मैं यहाँ संधि कराने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने यदि मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल हित की बात सुनकर भी उसका ध्यान न दिया तो वह अपने किए का फल भोगेगा। इसके पश्चात यदि कुलभूषण श्री कृष्ण पलंग पर लेट गए। वह सारी रात महात्मा विदुर और कृष्ण ने इसी प्रकार बात करते करते बीत गई। प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण ने स्नान, जप, अग्निहोम से निवृत्त होकर सूर्य का उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषण आदि धारण किए। राजा दुर्योधन और सुबल के पुत्र शकुनी ने उनके पास आकर कहा, महाराज धृतराष्ट्र और भीष्म आदि सब कौरव महानुभाव सभा में आ गए हैं और वे आपकी बाट देख रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने बड़ी मधुर वाणी में उन्हें उन दोनों का अभिनंदन किया। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनका उत्तम गुणों से जुटा हुआ शुभ रथ लाकर खड़ा कर दिया। सारथी ने श्री यदुनाथ उस रथ पर सवार हुए। उस समय कौरव वीर उन्हें सब और से घेर कर चले। भगवान का रथ राजसभा के द्वार पर आ गया और से उतरकर वे भीतर सभा में गए। सभा में पहुंचने पर उनका मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। इस समय कृष्ण ने सभा के भीतर ही अंतरिक्ष में नारद आदि ऋषियों को खड़े देखा। शांतनु नंदन भीष्म से कहा, इस राज्य सभा को देखने के लिए ऋषि लोग आए हैं, उनको आसन देकर बड़े सत्कार से आवाहन कीजिए। उनके बिना बैठे मैं कोई भी नहीं बैठ सकेगा। जब ऋषियों ने आसनों पर बैठकर अर्घ्य आदि ग्रहण कर लिया तो श्री कृष्ण और अन्य राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। महामती विदुर जी श्री कृष्ण के सिंहासन से लगे हुए एक मणिमय आसन पर, जिस पर श्वेत मृगचर्म बिछा हुआ था, बैठे। उस सभा में सभी का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए किसी के मुख से कोई बात नहीं निकलती थी। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए बड़ी गंभीर वाणी में कहा, राजन,
मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि क्षत्रिय वीरों का सहार हुए बिना कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार के सम्यक आदर हैं और तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अपने कुल को नाश से बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे विचार से इन दोनों पक्षों में संधि होनी बहुत कठिन नहीं है। इस समय आप शांति कराने और आपके और मेरे ही हाथ में हैं। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियम में रखूंगा। कौरव और पांडवों के मिल जाने से आप समस्त लोगों का आधिपत्य प्राप्त करेंगे और शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और आपके समकक्ष आपसे जो बड़े हैं वे भी आपके संधि कर लेंगे आपके साथ। इस प्रकार सुरक्षित रहकर सुख से आप जीवन व्यतीत करेंगे और यदि आप पांडवों को ही आगे रखकर इनका पूर्वक आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वी का आनंद से भोग कर सकेंगे। महाराज, युद्ध करने में तो मुझे भारी संहार दिखाई दे रहा है। इस तरह दोनों पक्षों का नाश कराने में आपको क्या धर्म दिखाई देता है? महाराज, पांडवों ने तो आपको प्रणाम कहा है। आपकी प्रसन्नता चाहते हुए ये प्रार्थना की है कि हमने अपने साथियों के साथ आपकी आज्ञा से इतने दिनों तक दुख भोगा है। फिर 13वां वर्ष जन समूह से अज्ञात रूप से रहकर बिताया है। वनवास की शर्त होने के समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम लौटेंगे तो आप हमारे साथ पिता की तरह रहेंगे। हमें अब अपने राज्य का भाग मिल जाना चाहिए। इस समय पांडव लोग धर्म की दृष्टि लगाए चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्म के अनुसार सत्य और न्याय युक्त बात ही कही है। राजन, आप पांडवों को राज्य दे दीजिए, इसके सिवाय आपसे और क्या कहा जा सकता है। तभी राजा भी कहने लगे और फिर श्री कृष्ण कहने लगे, आप शांति धारण कीजिए और क्रोध के वश मत होइए और राजाओं को, पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिए। तो आपके पुत्रों पर लोभ में अधिकार जमा रखा है, आप उन्हें जरा काबू में रखिए। पांडव तो आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। इन दोनों में से आप जो बात अधिक हितकर जान पड़े उसी पर डट जाइए। जी, श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं रागलेखदासी जी से कि किस तरह से श्री कृष्ण जो है हस्तिनापुर पहुंचे हैं और धृतराष्ट्र जी की सभा में संधि कराने का जो उनका उद्देश्य है उसके लिए उन्होंने बात भी की है और इस न्याय को होना बहुत जरूरी है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण धृतराष्ट्र जी को कि अगर वो चाहें तो वो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। अभी रागलेखदासी जी से जाना कि किस तरह से श्री कृष्ण पहुंच गए हैं हस्तिनापुर और उनका जो उद्देश्य है वहां पहुंचने का वो है कौरवों और पांडवों की संधि करवाना। तो राज्यसभा में धृतराष्ट्र की सभा में ये प्रसंग चल रहा है। जी रागलेखदासी जी, आगे बताएं इसके बारे में। जी, तो भगवान कृष्ण ने ये सब बातें कही तभी सभी सभासदों को रोमांच हो आया और वे चकित से हो गए। वे मनी मन तरह तरह से विचार करने लगे। उनके मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला। इस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम जी कहने लगे, राजन, तुम सब प्रकार का संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। पहले दंभोदभव नाम का एक सर्वभौम राजा हो गया है। वह महारथी सम्राट नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था कि क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान और मुझसे बढ़कर हो। राजा का ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे कहा कि पृथ्वी पर ऐसे 2 सत्पुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों को परास्त किया है, उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। ब्राह्मणों ने कहा, वे नर और नारायण नाम के 2 तपस्वी हैं। इस समय वे मनुष्य लोक ही में आए हुए हैं, तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गंधमादन पर्वत पर बड़े ही घोर और अवर्णनीय तप कर रहे हैं। राजा को ये बात सहन नहीं हुई। वह उसी समय बड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल गया और गंधमादन पर जाकर उनकी खोज करने लगा। थोड़ी देर में उसने उन दोनों मुनियों को देखा। उनके शरीर पर शिराएं तक दिखने लगी हैं। शीत, घाम और वायु को सहन करने के कारण वह बहुत ही कृश हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे। इस समय मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, राजा ने कहा। ये मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है, इसलिए इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिए। नारायण ने कहा, राजन, इस आश्रम में क्रोध, लोभ आदि दोष नहीं रह सकते। यहाँ युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल प्रकृति के लोग कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्ध के लिए प्रार्थना करो।
तब भगवान नर ने एक मुट्ठी सीके लेकर कहा, अच्छा तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो, अपनी सेना को तैयार करो। ये सुनकर दंभोदभव और उसके सैनिकों ने उन पर बड़े पैने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। भगवान नर ने एक सीख से अपने अमोघ अस्त्र से रूप में परिणत करके छोड़ दिया। इससे ये बड़े आश्चर्य की बात हुई कि बुद्धिवर नर ने उन सब वीरों की आंख, नाक और कानों को सीखों से भर दिया और आकाश को सफेद सीखों से भरा देखकर राजा दंभोदभव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार चिल्लाने लगा। तब शरणागत वत्सल नर ने शरणापन राजा से कहा, राजन तुम ब्राह्मण की सेवा करो और धर्म का आचरण करो, ऐसा काम फिर कभी मत करना। अब भविष्य में तुम किसी का अपमान मत करना। इसके बाद राजा दंभोदभव उन मुनीश्वरों के चरणों में प्रणाम करके अपने नगर में लौट आया और अच्छी तरह धर्म अनुकूल व्यवहार करने लगा। इस समय नर ही अर्जुन है, वे नारायण अर्जुन के सखा है। अर्जुन में अगणित गुण हैं और कृष्ण उससे भी बढ़कर हैं। श्री परशुराम जी ने बताया कि इस समय जो है वो नर नारायण वो यहाँ पे इस धराधाम पे उपस्थित है। जी। धृतराष्ट्र ने कहा, केशव सदगति देने वाला धर्म अनुकूल न्याय संगत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और ना शास्त्र का ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें। वह गंधारी, बुद्धिमान विदुर जी, अभीष्मादि जो हमारे अन्य हितैषी हैं, उनकी शुभ शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं देता। यदि उसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथ से अपने सुहृदों का यह बड़ा भारी काम हो जाएगा। श्री कृष्ण मधुर वाणी में दुर्योधन से कहने लगे, कुरुनंदन मेरी बात सुनो, इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें ये शुभ काम कर डालना चाहिए। तुम जो कुछ करना चाहते हो ऐसा काम तो जो लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए हैं और दुष्टचित, अक्रूर और निर्लज हैं, इससे अनिष्ट ही होगा। इस अनर्थ को त्याग देने पर तुम अपना तथा अपने भाई सेवक मित्रों का हित कर सकोगे। भाई संधि करने पर ही सारा संसार में शांति है। तुम्हें लज्जा, शास्त्र ज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी है, अतः तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। तुम्हारे पिताजी को तो पांडवों से संधि करना अच्छा मालूम होता है, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को ये प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। जो पुरुष मोहवश हित की बात नहीं मानता, उस दीर्घ सूत्री का तो कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा पश्चाताप ही उसके पल्ले पड़ता है। किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़कर उसी का आचरण करता है, वह संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मुख्य सलाहकारों को छोड़कर नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है, वह भारी विपत्ति में पड़ जाता है, फिर उसे उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तात तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है, तो भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वह दूषित उपायों से अर्थ और काम प्राप्ति की वासना में फंसकर नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपने साथ साथ व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है, वह कलाड़ी से वन के समान आप ही अपनी जड़ काटता है। अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और पांडवों की ओर मुंह मोड़कर किसी दूसरे के भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो, दुशासन, कर्ण और शकुनी के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंप कर किसी को जीतने की आशा रखते हो, तो उससे याद रखो ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकते। पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो समस्त देवताओं, असुर, गंधर्वों, मनुष्य के वश की बात नहीं है। इसलिए तुम युद्ध में अपना मन मत लगाओ, कौरवों को बीज बना रहने दो, इस मंच का पराभव मत करो, अपने को कुलघाती मत कहलाओ और अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो। महारथी पांडव तुम्हें युवराज बनाएंगे, इससे साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को ही स्थापित करेंगे। देखो, बड़े उत्साह से अपने पास आती हुई राजलक्ष्मी को तिरस्कार मत करो और पांडवों को आधा राज्य देकर ये महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। अंत में राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन, महात्मा कृष्ण ने जो बात कही है वे सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो।
तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भरतवंशियों का मंगल हो। ये संधि करने का समय है, तुम इसे हाथ से मत जाने दो। श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। उस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किस प्रकार से नहीं रोक सकेगा। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रोताओं रागलिखदासी जी ने आज हमें सुनाया कि किस तरह से श्री कृष्ण जो हैं बहुत तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौरवों को, दुर्योधन को, कि संधि करने में ही पूरे राज्य की भलाई है और पांडवों को उनका न्याय मिलना चाहिए। बहुत तरीके से परशुराम भी और बाकी भी जितने लोग उस सभा में हैं, उस राज्य सभा में हैं, सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन जो है वो अपनी बात पे अडिग हैं। वो शायद युद्ध ही करना चाहते हैं, इसीलिए ही ये महाभारत का जो है युद्ध हुआ था। तो श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया है समझाने का, लेकिन धृतराज जी के समझाने पर भी दुर्योधन या कौरव नहीं मान रहे हैं। तो ये सारा प्रसंग हम जान रहे हैं। आगे श्रोताओं और भी प्रसंग हैं जो महाभारत के अंतर्गत हम जानते रहेंगे रागलिखदासी जी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिखदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य